आज हम झारखंड के इन धान के खेतों में उतरने वाले हैं और सिर्फ देखने नहीं बल्कि हर उस काम को खुद करके महसूस करेंगे जो एक किसान हर दिन करता है। आज हम रोपा करेंगे, धान की मोरी उठाकर खेत तक पहुंचाएंगे, ट्रैक्टर से खेत तैयार होते देखेंगे, किसानों के साथ कीचड़ में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर एक छोटे से धान के पौधे का सफर हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम, हमें अपने जूते उतारने होंगे क्योंकि धान के खेतों में जूते पहनकर उतरना लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ हर कदम के साथ पैर कीचड़ में धंसता है और यही मुलायम मिट्टी कुछ महीनों बाद सुनहरे धान की फसल में बदल जाती है। तो चलिए आज सिर्फ खेती नहीं देखते बल्कि कुछ घंटों के लिए एक किसान की जिंदगी जीकर देखते हैं। झारखंड में बहुत जगह रोपा झारखंड की पहचान सिर्फ अपने जंगलों और खनिजों से नहीं बल्कि अपनी खेती से भी है। राज्य की लगभग 70% ग्रामीण आबादी किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर है और इनमें सबसे बड़ी फसल है धान। झारखंड में हर साल लगभग 18 से 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है, जहां से लगभग 40 से 50 लाख टन धान का उत्पादन होता है। पूरे भारत की बात करें तो देश दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में शामिल है और धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आगे हैं। झारखंड इन बड़े उत्पादक राज्यों में भले न हो, लेकिन यहाँ लाखों किसानों के लिए धान सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि उनकी आजीविका, उनकी मेहनत और उनके परिवार का सहारा है। यहाँ मानसून की हर बारिश सीधे खेतों और किसानों की उम्मीदों से जुड़ी होती है, लेकिन इस साल बारिश सामान्य से कम हुई है। जिन किसानों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि समय पर पर्याप्त बारिश न होने की वजह से अब उन्हें कुओं, तालाबों और टुल्लू पंप की मदद से खेतों तक पानी पहुंचाना पड़ रहा है ताकि रोपाई का काम रुक न जाए। ये देखिए, मेरा पूरा पैर मिट्टी के अंदर धंस गया है और यकीन मानिए इसे बाहर निकालना जितना आसान दिख रहा है उतना बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस खेत की कुछ ही देर पहले ट्रैक्टर से जुताई की गई है, इसीलिए मिट्टी अभी बेहद मुलायम है। यही मुलायम मिट्टी किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि इसमें धान की मोरी लगाना काफी आसान हो जाता है। पौधे की जड़ें बिना ज्यादा ताकत लगाए मिट्टी के अंदर चली जाती है, जिससे उनकी पकड़ भी अच्छी बनती है। और जरा इन पतली पतली मेढ़ों को देखिए, इन्हें यहाँ अर्री कहा जाता है। खेत में आने जाने का यही रास्ता होता है, लेकिन इन पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और सीधे कीचड़ में मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन अगर ध्यान न दें तो फिसलना तय है। अब बात करते हैं इन छोटी छोटी मोरियों की। यही आगे चलकर पूरे खेत को धान से भर देती हैं। इन्हें कुछ हफ्ते पहले खेत के एक छोटे से हिस्से में बीज के रूप में लगाया जाता है। फिर जब अच्छी बारिश हो जाती है और ये पौधे तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें सावधानी से उखाड़कर अलग अलग खेतों तक पहुँचाया जाता है जहाँ इनकी रोपाई की जाती है। चलिए अब मैं भी कुछ मोरियां उठाकर उस खेत तक ले जाता हूँ। एक हाथ से तो मैंने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन दूसरे हाथ से संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो गया। पहली नजर में ये ज्यादा भारी नहीं लगती, लेकिन इस गीली मिट्टी में कंधे पर रखकर इन्हें दूर तक ले जाना आसान काम बिल्कुल नहीं है। कुछ ही मिनटों में कंधों पर दबाव महसूस होने लगता है। तभी समझ आता है कि किसान हर दिन इसी तरह घंटों तक मेहनत करते हैं ताकि कुछ महीनों बाद यही खेत सुनहरे धान की फसल से लहलहा उठे और हमारे घरों तक अनाज पहुंच सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक किसान बैलों की मदद से खेत की जुताई कर रहे हैं। आज के समय में ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ट्रैक्टर ने खेती के कई कामों को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना दिया है। फिर भी झारखंड के कई गांवों में आज भी कुछ किसान पारंपरिक तरीके से बैलों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने बैलों के साथ घर लौट रहे थे क्योंकि आज का काम पूरा हो चुका था। हमने सोचा कि क्यों न एक बार इन्हें खुद चलाकर देखा जाए। जैसे ही मैंने रस्सी पकड़ी और कुछ कदम आगे बढ़ा, बैलों ने मुझे ही अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए तो लगा कि मैं गिर ही जाऊंगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लिया। उसके बाद मैंने बिना ज्यादा बहादुरी दिखाए रस्सी वापस उनके मालिक को दे दी। लगता है ये काम अनुभव वालों के लिए ही बेहतर है। आगे बढ़ने पर एक किसान लकड़ी के एक खास औजार से खेत की मिट्टी को बराबर कर रहे थे। रोपाई से पहले यह प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है ताकि पूरे खेत में पानी एक समान रहे और हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर माहौल मिल सके। मैंने उनसे भी कुछ देर के लिए यह काम करने की अनुमति मांगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत औजार मेरे हाथ में दे दिया। मैंने भी कुछ देर तक कोशिश की, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि देखने में आसान लगने वाला यह काम भी काफी मेहनत और अनुभव मांगता है। इसलिए मैंने उनका समय ज्यादा खराब किए बिना औजार वापस कर दिया।
थोड़ा आगे बढ़े तो एक किसान अपने खेत में खाद डालते हुए दिखाई दिए। यह यूरिया है जो धान की फसल को जरूरी नाइट्रोजन देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही मात्रा और सही समय पर यूरिया डालना फसल की अच्छी बढ़वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब चलते हैं उस खेत की ओर जहाँ सबसे दिलचस्प दृश्य हमारा इंतजार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ कई महिलाएं और लड़कियां मिलकर धान की मोरी लगा रही हैं। इसी प्रक्रिया को यहाँ रोपा या रोपाई कहा जाता है। अब चलते हैं उनके पास और करीब से देखते हैं कि यह काम आखिर कैसे किया जाता है। सच बताऊं, खेत के बीच खड़े होकर चारों तरफ देखने का एहसास ही अलग है। शहर में हमें सिर्फ चावल की एक प्लेट दिखाई देती है, लेकिन यहाँ हर छोटी सी चीज के पीछे किसी किसान की मेहनत छिपी होती है। सामने रखी ये धान की मोरियां कुछ ही देर में अलग अलग खेतों में लगा दी जाएंगी और यहीं से शुरू होगा एक नए फसल का सफर। अब चलते हैं उधर जहाँ असली रोपाई का काम चल रहा है। है, अब मेरी भी बारी है। मैं भी धान की रोपाई करने की कोशिश करता हूँ। पहली बार के हिसाब से बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसी रफ्तार से काम करूं तो शायद पूरा खेत खत्म करने में पूरा दिन लग जाए। अब जरा इन लोगों को देखिए, कितनी तेजी और सफाई से एक एक पौधा लगाते जा रहे हैं। यही अनुभव का फर्क होता है। जो काम मुझे सीखने में समय लग रहा है, वही ये लोग बिना रुके घंटों तक करते रहते हैं। अब इस खेत की रोपाई लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए हम भी इनके साथ अगले खेत की ओर चलते हैं, जहाँ अभी बहुत सारा काम बाकी है। इस काम को और अच्छे से करने के लिए मैंने अपना बैग भी उतार दिया, क्योंकि अब बारी थी असली चुनौती की। और जरा सामने देखिए, पूरा खेत रोपाई के लिए तैयार है। दूर से देखने पर खेती का यह काम जितना आसान दिखाई देता है, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। जब तक आप खुद इस कीचड़ में उतरकर एक एक कदम नहीं चलेंगे, तब तक आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि किसान हर दिन कितनी मेहनत करते हैं। हर कदम पर पैर मिट्टी में धंसता है, संतुलन बनाए रखना पड़ता है और फिर इसी हालत में घंटों तक झुककर एक एक मोरी लगानी होती है। यही वजह है कि खेती सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य, अनुभव और मेहनत का भी काम है। अब देखते हैं कि क्या मैं भी इनकी तरह तेजी और सफाई से रोपाई कर पाता हूँ या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोपाई के लिए काफी सारी मोरियां रखी हुई हैं। हमारे यहाँ कई लोग इन्हें बेड़ा भी कहते हैं। मैंने भी इनमें से थोड़ा सा अपने हाथ में ले लिया है और अब बारी है इन्हें लगाने की। लेकिन सच कहूँ, मुझे तो इन्हें अलग अलग करने में ही काफी समय लग रहा है। और जरा दूसरी तरफ देखिए, ये लोग कितनी तेजी और कितनी सफाई से लगातार रोपाई करते जा रहे हैं। यही अनुभव का फर्क होता है। जो काम मुझे सीखने में समय लग रहा है, वही ये किसान रोज घंटों तक बिना रुके करते हैं। शायद इसी वजह से खेती को सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक हुनर भी कहा जाता है। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो शूट करने का नहीं था, बल्कि एक किसान की जिंदगी को करीब से समझने का था। आज महसूस हुआ कि हमारी थाली में आने वाला हर एक चावल का दाना सिर्फ खेत में नहीं उगता, बल्कि उसके पीछे किसी किसान का पसीना, धैर्य और महीनों की मेहनत छिपी होती है। इसलिए अगली बार जब आपकी थाली में चावल हो, तो उसे सिर्फ खाना मत समझिए, उसके पीछे लगे अनगिनत घंटों की मेहनत को भी याद रखिए। अगर आपको ऐसी ही असली कहानियां, लोगों की मेहनत और झारखंड की अनदेखी दुनिया को करीब से देखना पसंद है, तो इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़िए।